हेलो फ्रेंड्स, मैं आर के सर। मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है हिंदी प्रैक्टिस किंग। तो आइए दोस्तों, जैसा कि आप लोग को ज्ञात ही होगा कि इस चैनल पे आपको हिंदी साहित्य से रिलेटेड और यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता नेट जेआरएफ सहायक आचार्य से रिलेटेड पूरे ऑल इंडिया में आने वाले जितने भी हिंदी के एग्जाम्स हैं जिसके अंतर्गत हिंदी साहित्य के प्रश्न आते हैं उन सारे एग्जाम्स को हिट करते हुए हम लोग सीधे अपने प्रश्नोत्तरी पे चलते हैं। तो आप लोग को ज्ञात ही होगा कि कृष्ण काव्य धारा के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए, इसके बाद ही हम लोग 2-3 वीडियो के बाद ही हम लोग रीति काव्य में प्रवेश कर जाएंगे। तो चलिए बताइए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक कौन है? अक्रूर जी हैं या श्रीदामा जी हैं या फिर उद्धव जी हैं या फिर बलराम जी हैं? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तब तक हम लोग भ्रमर गीत के बारे में थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं। यह किनकी कृति के अंतर्गत पाया जाता है भ्रमर गीत? यह सूरदास की, किनकी? सूरदास की कृति है सूरसागर। कौन सी कृति है? सूरसागर। सूरसागर इसी के अंतर्गत भ्रमर गीत है। इसी को उपालंब काव्य भी कहा जाता है या फिर उलाहना काव्य। इसको और क्या कहा जाता है? भ्रमर गीत को इसको उपालंब काव्य भी कहा जाता है। और शुक्ल जी ने इस काव्य को क्या कहा है? इसको शुक्ल जी ने ध्वनि काव्य कहा है। क्या कहा है? ध्वनि काव्य। यह क्या है? यह एक ध्वनि काव्य है। या फिर इसमें उद्धव जी और नायिकाओं यानी गोपियों के बीच क्या है? वार्तालाप है, इसलिए इसको ध्वनि काव्य किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? भ्रमर किसका प्रतीक है? उद्धव जी के प्रतीक हैं। उद्धव जी को क्या कहा जाता है? भ्रमर कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि विट्ठल नाथ जी का शिष्य है? बताइए इसमें परमानंद दास जी या ऑप्शन बी चतुर्भुज दास या ऑप्शन सी सूरदास या ऑप्शन डी कृष्णदास। बताइए कौन इसमें विट्ठल नाथ के शिष्य हैं? बताइए। मैं क्या आप लोग को कल ट्रिक बताया हूँ? सुक्रीकूप, सुक्रीकूप और कौन? छीनगोच। कौन? छीनगोच। सुक्रीकूप जो है किनके शिष्य हैं? यह वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। किनके? वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। और जो छीनगोच हैं यह किनके शिष्य हैं? यह विट्ठल नाथ के शिष्य हैं। किनके? विट्ठल नाथ के शिष्य हैं। इनके टोटल कितने शिष्य हैं? 84 शिष्य। और विट्ठल नाथ के टोटल कितने शिष्य हुए? 252 शिष्य हुए। इन्हीं दोनों लोग के शिष्यों पर गोकुलनाथ ने, किन्होंने? गोकुलनाथ ने, गोकुलनाथ ने 252 वैष्णवन की वार्ता और 84 वैष्णवन की वार्ता नामक ग्रंथ लिखा। किसने लिखा? गोकुलनाथ ने। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, विट्ठलनाथ के शिष्य कौन है? तो ये हैं विट्ठलनाथ के शिष्य। अब देख लेते हैं। छी से हो गया छीत स्वामी, ऑप्शन में नहीं है। न से हो गया नंददास, यह भी ऑप्शन में नहीं है। गो से हो गया गोविंद गोस्वामी, यह भी ऑप्शन में नहीं है। च से हो गया चतुर्भुज दास, यह ऑप्शन बी में है। यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विट्ठलनाथ के शिष्य कौन है? चतुर्भुज दास हैं। याद रखिएगा, इन्होंने, विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की रचना किया। किस चीज़ का? अष्टछाप की। 4 अपने शिष्य और 4 अपने पिताजी के शिष्य, यानी कि यहीं 2 4 मिला के 8 लोग के 8 लोगों को मिलाकर अष्टछाप की रचना किए। कब किए? 1565 ईस्वी में किए। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस संप्रदाय में श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है? याद रखिएगा, कौन सा ऐसा संप्रदाय है जिसमें श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान नहीं दिया गया है, अर्थात गौण स्थान प्राप्त है? ऑप्शन ए है वल्लभ संप्रदाय, ऑप्शन बी है राधा वल्लभ संप्रदाय, ऑप्शन सी है गौड़ी संप्रदाय या ऑप्शन डी है निम्बार्क संप्रदाय। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। मैं कल क्या ट्रिक बताया? जिसका नाम प्रथम है वहीं क्या हो जाएंगे, उनको प्रथम स्थान दिया गया है उस संप्रदाय में, अर्थात राधा वल्लभ संप्रदाय। अर्थात राधा इसमें क्या है? प्रमुख हैं। और कृष्ण क्या है? उनके बाद उनकी उपासना की जाती है या फिर उनके बाद वो आते हैं। कौन? श्री कृष्ण आते हैं। राधा के लिए कौन खोजे? वल्लभ खोजने के लिए कौन गए? हित हरिवंश। अर्थात इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हित हरिवंश जी हैं। कौन है? हित हरिवंश जी हैं। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, राधा वल्लभ संप्रदाय। इसकी स्थापना कहाँ पे हुई? इसकी स्थापना वृंदावन में हुई। कहाँ पे? वृंदावन में। और कब हुई? 1534 ईस्वी में। कब? 1534 ईस्वी में। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? निम्बार्काचार्य हैं।
कौन है? निम्बार्काचार्य। और अगर यदि इनका संप्रदाय पूछ ले तो नींबू खाकर क्या हो जाते हैं? द्वैता द्वैतवाद। कौन? द्वैता द्वैत, अर्थात दो दो नींबू खाकर लोग क्या हो जाते हैं? सनक जाते हैं, अर्थात द्वैता द्वैतवाद। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और किस संप्रदाय से हैं? सनकादि संप्रदाय। इसको सनकादि संप्रदाय भी बोलते हैं, निम्बार्क संप्रदाय या फिर इसी को सनकादि संप्रदाय भी बोलते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? कौन है? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु हैं। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आप लोग बताइए। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूरदास ने अपनी बंद आंखों से किया है उतना किसी अन्य कवि ने नहीं किया है। इन वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का तो कोना कोना झांक आए हैं। ऐसा कहने वाले सूरदास को कौन है? HPD जी हैं, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, या फिर दीन दयालु गुप्त जी हैं, या फिर डॉक्टर नगेंद्र जी हैं? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी कौन हो जाएंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऐसा कहे हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी सूरदास को क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जब अपना कोई ग्रंथ यह लिखते हैं तो अलंकार मानो हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और उपमाओं की तो इनके उसके पीछे बाढ़ की झड़ी लग जाती है। कौन कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं सूरदास के बारे में ऐसा उक्तियाँ। अगला प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना करने वाले कवि कौन हैं? नाभादास जी हैं, या चतुर्भुज दास जी हैं, या विट्ठलनाथ जी हैं, या फिर सूरदास जी हैं? जस्ट मैं अभी एक दो प्रश्न पहले इसको कराया हूँ, अगर ध्यान दिए होंगे तो बिल्कुल कर ले जाएंगे। और आप लोग देख ही रहे हैं किस एग्जाम में कितनी बार आ चुका है यह प्रश्न। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विट्ठलनाथ। कब किए? 1565 में किए। 4 अपने शिष्य, 4 अपने पिताजी के शिष्य को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना किए। इस तरह से इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। मैं ट्रिक आप लोग को बता ही दिया हूँ। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग उन्मुख हो चलते हैं। अगला प्रश्न है, नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ कौन सा है? विरह मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, या फिर अनेकार्थ मंजरी? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनेकार्थ मंजरी। नंददास की कौन सा ग्रंथ? नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ कौन सा है? अनेकार्थ मंजरी है। कौन सा है? अनेकार्थ मंजरी है। याद रखिएगा, विरह मंजरी में क्या है? इसमें नायिकाओं का विरह वर्णन है। क्या है? विरह मंजरी में नायिकाओं के विरह वर्णन है, और वो अभी कैसा? 12 मासा वर्णन है, अर्थात 12 महीने में अलग अलग तरह के प्रकार के जो विरह की वेदनाएं होती हैं उनको दर्शाया गया है। और रस मंजरी में क्या है कि इसमें बताया गया है कि नायिकाएं जो है कितने प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की नायिकाएं होती हैं? 9 प्रकार की बताया गया इसमें। रूप मंजरी में क्या बताया गया है? रूप मंजरी में इसमें यह जो पहले तो यह एक लघु प्रेमाख्यान काव्य, अर्थात प्रेम का आख्यान इसमें बताया गया है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप में शामिल नहीं है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, कौन नहीं दिया है। अष्टछाप में कौन शामिल नहीं है? अष्टछाप में मैं क्या ट्रिक बताया हूँ? एक तो बताया हूँ सु क्री कूप, और दूसरा क्या मैं बताया हूँ? छीन गोच। क्या बताया हूँ? छीन गोच। आप देख लेते हैं कौन अष्टछाप में शामिल नहीं है। सु से हो जाएगा सूरदास, ऑप्शन नहीं है। कृ से हो जाएगा कृष्णदास, बिल्कुल शामिल है। और क्या हो जाएगा? कु से हो जाएगा कुंभन दास, नहीं है। प से हो जाएगा परमानंद दास, बिल्कुल हैं। कृष्णदास परमानंद दास हो गए। छी से हो जाएगा छित स्वामी, बिल्कुल नहीं है ऑप्शन में। न से हो जाएगा नंददास, बिल्कुल हैं। गो से हो जाएगा गोविंद गोस्वामी, बिल्कुल नहीं है। च से हो जाएगा चतुर्भुज दास, बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? सुंदर दास। सुंदर दास एक नहीं है, बाकी 3 लोग क्या हैं? शामिल हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, आप लोग के लिए होमवर्क है कि सुक्रिकुप किनके शिष्य हैं और छीन गोच किनके शिष्य हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने अपने आंसर को पिन करिए और बताइए। अगला प्रश्न है, मेरे नैना बिरह की बेल बई, पंक्ति के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, या फिर ऑप्शन बी घनानंद जी हैं, या ऑप्शन सी विद्यापति जी हैं, या फिर ऑप्शन डी सूरदास जी हैं? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। कौन हो जाएंगे? सूरदास। कौन हो जाएंगे? सूरदास। घनानंद की तो पंक्तियाँ ऐसी है ना कि बदरा बरसय ऋतु ऋतु में घिरकय नित हो अखिया उधरी बरसय। घनानंद जो है अपनी प्रेमिका सुजान के बारे में, सुजान को याद करते हुए ऐसी ऐसी पंक्तियाँ लिखते हैं कि बदरा बरसय ऋतु के घिनकय नित हो अखिया उधरी बरसय बदरा बरसय। घनानंद कहते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्तियाँ हैं कि फिर रोई कोई नहीं बोला आधी रात विहंगम बोला। मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्तियाँ हैं। अब सबका सुन ही लिए तो विद्यापति की भी सुन लीजिए कि कली कहल पियो सांझ टे जाइब मई मारू देश। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। बाकी पंक्तियाँ जैसे जैसे आती जाएंगी मैं सब कुछ कराता जाऊँगा। अगला प्रश्न है, रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन है? नंददास, श्री कृष्णदास, परमानंद दास या फिर रसखान जी? बताइए रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन है? मैं थोड़ा सा आप लोग को याद दिला दे रहा हूँ। कौन है? रास पंचाध्यायी नंददास की कृति है। किनकी कृति है? नंददास की। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। यह किस में? रास पंचाध्यायी में क्या है? यह जो है रोला छंद में है। किस छंद में है? रोला छंद में। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। रास पंचाध्यायी किस छंद में रचित है? यह जो है रोला छंद में रचित है। और वियोगी हरि इसको क्या कहते हैं? वियोगी हरि इसको क्या कहते हैं कि यह जो है हिंदी का गीत गोविंद है। क्या है कि यह हिंदी का गीत गोविंद है। गीत गोविंद है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, वक्तव्य है। कौन कहे हैं इसको? ऐसा कहने वाले वियोगी हरि हैं। कौन कहे हैं? वियोगी हरि। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जो कितने अध्याय में बांटा गया है रास पंचाध्यायी को? इसमें दिया है 5 अध्याय। कितना? 5 अध्याय, अर्थात 5 अध्याय में बांटा गया है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यह नंददास की कृति है। बीनू गोपाल बैरिनी भई कुंजय, यह किसका पद है? केशवदास का, जयशंकर प्रसाद का, सूरदास का या फिर कबीरदास का? यह पंक्ति किससे ली गई है? यह पंक्ति भ्रमर गीत से ली गई है। अब तो आप लोग बता ही ले जाएंगे कि यह जो किनकी है? किनकी है? सूरदास की। सूर सागर से ली हुई यह पंक्तियां हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। कबीरदास बहुत प्यारी प्यारी पंक्तियां कहते थे कि माया माया महा ठगनी हम जानी। कौन कहते हैं? कबीरदास। केशवदास क्या कहते हैं कि भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित। जयशंकर प्रसाद की कौन सी जो पंक्तियां हैं? सरासर भूल करते हैं उन्हें जो प्यार करते हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, कहू रे मधुकर मधु मतवारे कहाँ करौ निर्गुण ले कहो हो जीवहु कान हमारे। ये पंक्तियाँ किस काव्य की हैं? ये सोधरा की या फिर साकेत की या फिर भ्रमर गीत जो सूर सागर से लिया गया है या फिर जयद्रथ वध की? पहले तो आप लोग इसका व्याख्या जान लीजिए कि कहा है कि कहू रे मधुकर, अर्थात गोपियाँ मधुकर के बहाने उद्धव जी को फटकार लगा रही हैं कि हे मधु के पीछे मतवाले बने रहने वाले भंवरे, तुम चुप रहो, हम तुम्हारे इस निर्गुण ब्रह्म को लेकर क्या करेंगे? हम सब सती स्त्रियां हैं जी, और हम तुम्हारे निर्गुण रूपी पर पुरुष के साथ कैसे संबंध स्थापित कर लें? हमारे कृष्ण चिरंजीवी रहें, भगवान करें वो बहुत लंबी उम्र के रहें, और उनके रहते हमारा अन्य से प्रेम कैसे हो सकता है? उद्धव जी बताइए आप ही। तो यह तो आप लोग समझे गए होंगे कि भ्रमर गीत से ही लिया गया है, क्योंकि यह सोधरा, साकेत, जयद्रथ वध यह सब किनकी पंक्तियाँ हैं? यह सब गुप्त जी की हैं। मैथिली शरण गुप्त जी की, पंक्तियाँ कह रहे हैं, किनकी रचनाएं? गुप्त जी की रचनाएं हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। गुप्त जी की बहुत सारी रचनाएं हैं, यशोधरा, साकेत, जयद्रथ वध ये सब किनका? मैथिली शरण गुप्त का है। निम्नलिखित कवियों और उनकी कृतियों क्या करना है? मिलाना है। ये तो बिल्कुल हलवा वाला प्रश्न है, आप लोग तो मिला ही ले जाएंगे। चलिए देखते हैं, विद्यापति की कौन सी रचना है? पदावली और अवहट भाषा में कौन कौन सी 2 रचनाएं बताइए आप लोग। नाभादास की कौन सी रचना है? दास लोग का, क्योंकि दास लोग का दूसरा नाम क्या है? भक्त है, अर्थात भक्तमाल, बिल्कुल सही। नंददास क्या है? नंददास का हो जाएगा रास पंचाध्यायी हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं सुंदर विलास कह सकते हैं। और यमुनाष्टक किसका है बताइए आप लोग? यमुनाष्टक हित हरिवंश का है। इसमें दिया कौन? सुमेलित नहीं दिया है, कौन नहीं है? यमुनाष्टक किनका है? यह हित हरिवंश के और विट्ठलनाथ दोनों लोग मिलकर इसको किए हैं।
तो यह क्या हो जाएगा, ये इसमें यमुनाष्टक एक नंददास की नहीं है, सुंदर विलास, सुंदरदास का हो जाएगा सुंदर विलास, यह भी सही है, यह भी सही है, यह भी सही है। जबकि नंददास की कौन सा है, रास पंचाध्यायी है। कौन सा है, रास पंचाध्यायी इनकी रचना है, ना कि यमुनाष्टक। यमुनाष्टक किसकी रचना है, यह हित हरिवंश जी की है। किनकी है, हित हरिवंश जी की, हित हरिवंश जी की यह रचना है। और इनके साथ विट्ठलनाथ भी रचे थे, विट्ठलनाथ, दोनों लोगों ने मिलकर इसकी क्या की है, रचना की है। याद रखिएगा, इस तरह से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहीं एक सुमेलित नहीं था, बाकी तीनों सुमेलित है। विद्यापति की कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, यह सब क्या है, उनकी रचनाएं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हम लोग। अगला प्रश्न है, सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सूरदास के बारे में कौन सा कथन क्या है, गलत है इसमें। पहला ऑप्शन है, सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते थे। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी इनको जन्म से अंधे नहीं मानते हैं। पहली बात तो यही हो जाएगा कि HPD जी इनको क्या करते हैं, नहीं मानते हैं। तो यहीं एक गलत पहले ही मिल गया। सूरदास श्रीनाथ के मंदिर वृंदावन में कीर्तन किया करते थे। बिल्कुल सही बात है। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। बिल्कुल सही बात है। मैं ट्रिक ही बता दिया हूँ कि सुक्रीकूप, बिल्कुल सही बात है। प्रभु हम सब पतितन को राजा, पर निंदा मुख पर ही रहियो, जग यह निशान नित बाजा। यह सूरदास की पंक्तियां, बिल्कुल सही बात है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर उन्मुख हो चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, यहाँ पे काव्य की पंक्तियां दी गई हैं और उनके सामने उनके रचनाकार दिए गए हैं। तो बताइए और मिलाइए, मिलान करिए और नीचे दिए गए कूट के माध्यम से बताइए कौन सा इसमें सही है। पहला है, मोर पखा सिर ऊपर राखियो। बिल्कुल भाई, रसखान जी कहाँ गए, रसखान जी बिल्कुल सीधे ही मिल गए। मोर पखा सिर ऊपर राखियो किनकी पंक्तियाँ हैं, रसखान जी की हैं। बसो मारे नैनन में नंद लाला, मारे आ गए तो आप लोग समझे गए होंगे कि किन की पंक्तियाँ हैं। मारे यानी मीराबाई, मारे का मतलब ये हरियाणा सॉरी राजस्थानी भाषा है, तो क्या हो जाएगा, मीराबाई। बिल्कुल सीधी बात। भक्तन को कहाँ सी करी सो काम, आवत जात पनैया टूट गई, बिसर गयो हरिनाम। कौन भाई को मिला जाते हैं आने के लिए, अकबर बुला रहे थे तो कुंभन दास को मिला जा रहे थे, नहीं आना चाहता हूँ मैं। भक्तन को कहाँ सी करी सो काम, आवत जात पनैया टूट गई, बिसर गयो हरिराम। ऐसे ऐसे कहने वाले कौन है, कुंभन दास। अब बचा कौन, सूरदास। तो प्रीति कर दिन नेव गए छुरी, ये अभी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं कि प्रीति कर दिन नेव गए छुरी किनकी है, सूरदास की है। इस तरह से हम लोग देखते हैं, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। दो तो ऑप्शन यहीं से कट गए, एक तो बी और एक डी एलिमिनेट हो गया। तो क्या हो जाए, अब आगे देख लेते हैं। सी का हो जाएगा 4 नंबर, सी का 4 नंबर यह नहीं, अर्थात ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत में किन अलंकारों की प्रमुखता है, बताइए। जो भ्रमर गीत है, ये इसमें अनुक्ति के अलंकार की प्रमुखता है, या फिर शब्दालंकार की, या फिर सादृश्य मूलक की, या फिर रूपक और अतिशयोक्ति की। सादृश्य मूलक में होता क्या है, बताइए आप लोग। इसमें श्लेष यमक अलंकार का मिश्रण होता है। क्या होता है, पहले तो श्लेष प्लस यमक दोनों का क्या होता है, मिश्रण होता है। और यमक में होता क्या है कि जैसे पानी पानी 2 बार आ गया, या फिर कनक कनक आ गया, दोनों का मतलब अलग हो जाता है। उसी तरह भ्रमर यहाँ पे दिया है, लेकिन भ्रमर का मतलब उद्धव हो जाता है तो अलग हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, सादृश्य मूलक है, उन्हीं के समान कहने वाले। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और भ्रमर गीत सार, पहले तो यह देखिए कि यहाँ पे भ्रमर गीत ही नहीं दिया है, यहाँ पे भ्रमर गीत सार दिया है, अर्थात यह क्या है, यह ग्रंथ है। यह क्या है, ग्रंथ है। और इस ग्रंथ के लेखक कौन है, शुक्ल जी हैं। कौन है, शुक्ल जी इस ग्रंथ के लेखक हैं, याद रखिएगा। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और यह इसमें पद कितने हैं, इसमें जो 400 पद, कितने पद, 400 पद इसमें जो है संकलित हैं। कौन किए, शुक्ल जी किए। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। भ्रमर गीत सार, यहीं पे ध्यान दीजिए, भ्रमर गीत सार के किन पदों में श्लेष और यमक अलंकार पाए जाते हैं। गे पद में, या फिर कूट पद में, या संस्कृत पद में, या फिर कहावत में। मैं पहले बता चुका हूँ कि भ्रमर गीत क्या है, गा कर सुनाने वाला है। क्या है, गा कर सुनाने वाला, अर्थात ऑप्शन ए गे पद है। क्या है, गा कर सुनाने वाला भ्रमर गीत है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें भाग के
12 से 21 तक के पद को लिया गया है भ्रमर गीत में, और उसी को 400 पदों में लिखकर भ्रमर गीत सार नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? शुक्ल जी ने की है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भ्रमर गीत, यहाँ पे ओनली दिया है भ्रमर गीत श्रृंगार रस का कैसा काव्य है? बी प्रलंब काव्य है, या फिर मुक्तक काव्य है, या फिर उपलंब या उलाहना काव्य है, या फिर श्रृंगार काव्य है? तो क्या है इसमें ऑप्शन सी उपालंब काव्य है। और ध्वनि काव्य भ्रमर गीत किसने कहा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसको ध्वनि काव्य किसने कहा है। ध्वनि काव्य कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसमें होता क्या है कि इसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी रूप धारण करके दिखाया गया है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है रास पंचाध्याय की प्रमुख विशेषता क्या है? पहले तो आप लोग बताइए रास पंचाध्याय के रचयिता कौन है? नंददास हैं। कौन है? नंददास, याद रखिएगा। इसमें पहला ऑप्शन है कि यह रोला छंद में लिखा गया है। जस्ट मैं अभी बताया हूँ यह जो है रास पंचाध्याय किसमें है? रोला छंद में है। छंद कौन सा है? रोला, याद रखिएगा। इसमें कृष्ण की रास लीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। बिल्कुल सही बात है। अगला है इसमें अनुप्रसादी युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। बिल्कुल सही बात है। इसमें दूरारूढ़ कल्पना की गई है। नहीं भाई, इसमें दूरारूढ़ कल्पना नहीं की गई है। इसमें कल्पना जैसी कोई बात ही नहीं है। रूढ़ का मतलब होता है मूल शब्द। मूल शब्द क्या कोई दूर के मूल शब्द इसमें उपयोग किया गया है? नहीं। जो बात तो साफ किया गया है कि मैं कृष्ण के उपासक हूँ, उन्हीं की बस बनी रहूँगी, किसी और की कल्पना मुझसे क्या होगी? नहीं हो पाएगी। और इसमें यहाँ पे देखिए थोड़ा अनुप्रास से युक्त अर्थात अनुप्रासदिक अर्थात अनुप्रास के साथ जो प्रसाद युक्त साहित्यिक भाषा है उसका प्रयोग किया गया है। अर्थात आप कह सकते हैं इसमें श्लेष के साथ यमक का भी प्रयोग किया गया है। श्लेष प्लस यमक अलंकार का भी प्रयोग किया जाता है अनुप्रास युक्त में। या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को सादृश्य मूलक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सादृश्य मूलक भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन डी को छोड़कर बाकी सभी सही हैं। 1 2 3 अर्थात ऑप्शन ए बी और सी किसमें है? बी वाले में, अर्थात ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। सूरदास के बारे में शुक्ल द्वारा लिखित कौन सा कथन सही है? सूरदास के बारे में शुक्ल जी क्या कहते हैं? यही पूछा गया है कि उन्होंने विट्ठलनाथ की आज्ञा से श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में गाया है। नहीं भाई, विट्ठलनाथ की आज्ञा से ऐसा कैसे हो सकता है कि श्रीमद् भागवत की कथाओं के पदों में गाया है? नहीं, ऐसा तो कुछ कहना ही है शुक्ल जी। उन्होंने भागवत के 10वें स्कंद की कथा के रूप में कह दी है। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पद गाया है। बिल्कुल गेय पद है। उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण हैं। यह भी बात सही है। अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है। काव्यपूर्ण बिल्कुल भाई। तो इस तरह क्योंकि सूरदास की जो वाणियाँ हैं बहुत तीखी हैं। कैसी हैं? तीक्ष्ण। उसको ऐसे ही नहीं बिल्कुल कहा जा सकता। बिल्कुल एक बार पढ़ के आप लोग समझ जाएं। तो क्या है? अत्यंत प्रगल्भ के साथ काव्यपूर्ण है। इस तरह से हम लोग पहले छोड़कर बाकी 3 सही हैं। 2 3 और 4 किसमें है? 2 3 और 4। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है श्याम विनोदी रे मधुबनिया अब हरि गोकुल काहे को आवत चाहत नव यौवनिया सूरदास प्रभु तजी कामरी अब हरि भय चिकनिया अब हरि भय चिकनिया। यह इन चिकनिया इसके द्वारा सूरदास क्या कहना चाहते हैं? अर्थात ये किन की पंक्तियाँ हैं? पहले तो यह बात है कि सूरदास की पंक्तियाँ हैं। किन की हैं? सूरदास की यह पंक्तियाँ, याद रखिएगा। किन की पंक्तियाँ हैं? सूरदास की हैं। और किससे हैं? भ्रमर गीत से आप लोग जानते ही होंगे। तो इसमें कहा क्या गया है कि श्री कृष्ण चिकने हो गए हैं, या फिर श्री कृष्ण चिकने चुपड़े हो गए हैं, या फिर श्री कृष्ण छैला हो गए हैं, या फिर श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं? इसमें क्या कहा गया है? सूरदास जी क्या कहना चाहते हैं? अगर आप लोग को इसका व्याख्या पता रहेगा तभी आप लोग इसके बारे में बता पाएंगे, नहीं तो नहीं बता पाएंगे। चलिए मैं व्याख्या आप लोग को बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए कौन सा सही है। इसमें सूरदास जी कहते हैं कि अब श्याम गोकुल को क्यों नहीं आते, क्योंकि अब वे जवान हो गए हैं और नव युवती की तरह दिखते हैं तथा वे गोरे व सुंदर छैले हो गए हैं। वे पहले कमरी पहनते थे लेकिन अब उन्हें त्याग दिए हैं। अर्थात क्या हो गए हैं? छैले हो गए हैं और सुंदर दिखने वाले हो गए हैं। ऑप्शन तीसरे के बारे में बताया गया है और चौथे के बारे में कहीं भी चिकने चुपड़े या फिर चिकने घड़े नहीं बताया गया है। तो क्या हो जाएगा? 3 और 4 सही है, अर्थात ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग।
अगला प्रश्न है, यूं ही मन मेरो मेरे काम का न रह गयो माई, श्याम रंग हवे करी सामान्यो श्याम रंग में। उक्त काव्य पंक्तियों में कोई गोपी या भक्त कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है कि श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा रंग काला हो गया है, या फिर गोपियाँ कहती हैं कि मेरा रंग पहले से काला इसलिए कृष्ण के रंग में मिल सका, या फिर कहती हैं कि श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है, या फिर कहना चाहती हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण के बस में हो गया है। बताइए कौन कौन इसमें सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहले तो कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा रंग काला हो गया है, ऐसा कोई भी नायिका नहीं कहना चाहेगी। कि मेरा रंग पहले से काला है, ऐसा भी नहीं कहना चाहेगी। क्यों? क्योंकि भाई देखते हैं कि नायिकाएं हो या फिर नायक हो, एक दूसरे के प्रति ऐसा दिखाना चाहता है अपने आप को, क्या सुंदर स्मार्ट दिखाना चाहता है, काला नहीं कहेगा वो। तो ये ऐसा कहेगा कि श्याम के रंग में रंग कर मेरा मन ही उनके जैसा हो गया, ऐसा भी कह सकते हैं थोड़ा सा उसको तोड़ मरोड़ कर। या फिर मेरा मन श्री कृष्ण के बस में हो गया है, चैन वैन सब उजड़े। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 3 और 4 सही हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हरिदासी संप्रदाय में राधा कृष्ण हैं, क्या हैं? लोक हित रक्षक हैं, या फिर लोक निरपेक्ष हैं, या फिर आत्मनिष्ठ हैं, या फिर जीवन सापेक्ष हैं? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हरिदास जी हैं। पहले तो याद रखिएगा कौन है, हरिदास जी हैं। इसका दूसरा नाम क्या है हरिदासी संप्रदाय को? इसको हम लोग सखी संप्रदाय क्या कह सकते हैं, सखी संप्रदाय, या फिर इसी को टट्टी संप्रदाय भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यमुना के किनारे ये लोग टाटी लगाकर क्या करते थे, उपासना करते थे, इसलिए इनको टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा लोक निरपेक्ष। क्या है? लोक निरपेक्ष, अर्थात सभी के राधा कृष्ण क्या हैं, सभी के हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हम लोग। अगला प्रश्न है, जीवन मुँह चाही निको दरस परस दिन रति करती है, कान पियारी पीको। उपर्युक्त पंक्तियों में आचार्य शुक्ल के किस भाव की विभंजना की गई है? निर्गुण भक्ति भाव की, या फिर सगुण भक्ति भाव की, या फिर असूया भाव की, या फिर दैहिक श्रृंगार भाव की? असूया भाव का मतलब होता है कि दूसरे के गुण में दोष निकालना। क्या होता है कि दूसरे के गुण में दोष निकालना, दूसरे के गुण में यानी गुण में दोष निकालना, छिद्रान्वेषी होना। इसमें कहा क्या गया है, पहले तो इसकी व्याख्या आप लोग जान लेंगे तभी कर पाएंगे। कि इसमें कहा गया है कि जीवन का सच्चा आनंद कृष्ण के दर्शन व उनके प्रेम में ही है। दिन रात उनकी कृपा व पूजा में ही सच्ची शांति मिलती है। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। तो इसमें क्या दिखाया गया है? इसमें दिखाया गया है असूया भाव को, यानी कि दूसरे के गुण में दोष निकालना। इसमें क्या दिखाया गया? असूया भाव को दिखाया गया है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हम लोग। अगला प्रश्न है, याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न था। वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य हैं उस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रुद्र संप्रदाय, या ब्रह्म संप्रदाय, या सनकादि संप्रदाय, या फिर श्री संप्रदाय? अर्थात इसमें पूछा गया कि वल्लभाचार्य किसके प्रवर्तक हैं, किसके हैं वल्लभाचार्य? बताइए किसके हैं? रुद्र संप्रदाय के। किसके? रुद्र संप्रदाय। गुस्सा हो जाते हैं, वल्लभाचार्य हो गए और विष्णु जी हो गए, दोनों लोग क्या हो जाते हैं? रुद्र हो जाते हैं। और यही लोग क्या हो जाते हैं? शुद्ध भी हो जाते हैं क्षीर सागर में नहाकर, अर्थात शुद्धाद्वैतवाद से रिलेटेड हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वल्लभाचार्य और विष्णु स्वामी दोनों लोग क्या हैं? रुद्र संप्रदाय से रिलेटेड हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ विष्णु स्वामी, ये दोनों लोग क्या हैं? रुद्र संप्रदाय से रिलेटेड हैं। सनकादि संप्रदाय से रिलेटेड कौन है? सनक जाते हैं। कौन भाई? कौन सनक जाते हैं? निम्बार्क या फिर निम्बार्काचार्य महाराज। कौन? निम्बार्काचार्य। वो भी क्या करते हैं? 2-2 नींबू खा लेते हैं, अर्थात द्वैतवाद। 2-2 नींबू खा लेंगे भाई तो सनक ही जाएंगे ना, अर्थात द्वैता 2-2 नींबू। यहाँ से ट्रिक है ना, 2-2 नींबू, अर्थात निम्बार्काचार्य 2-2 नींबू खाकर क्या हो जाते हैं? सनक जाते हैं। ऐसे ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं। ब्रह्मा जी को भाई कुछ भी मांग देते हैं, मधु जी लाकर क्या करते हैं? तुरंत दे देती हैं। मधु से हो गया मध्वाचार्य। क्या हो जाएगा? मध्वाचार्य। श्री राम यानी कि रामानुजाचार्य। मैं बता चुका हूँ ट्रिक आप लोग को। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। कल मैं फिर से एक नए वीडियो में उपस्थित होऊंगा और नए जोश, उमंग और उत्साह के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अपने आर के सर को इजाज़त दीजिए साथियों। धन्यवाद।